सलाम ख़वातीन व हज़रात। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी शो में आकर ऐसा बयान दे दिया कि उसने पाकिस्तान समेत अफ़गानिस्तान में भी तहलका मचा दिया। आइए पहले देखते हैं कि उन्होंने एक टीवी शो के प्रोग्राम में आखिर ऐसी क्या बात कर दी थी। महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं अब क्या करें, हिंदुइज्म से नफरत की आड़ में पाकिस्तानी हर उस शख्स को जो हमारे खित्ते का दुश्मन था उसको अपना हीरो बना देते हैं। महमूद गजनवी, जिसको पाकिस्तानी मुसलमान अपना हीरो मानते हैं, वो बाकी दुनिया के नज़दीक एक विलन है। आखिर ऐसा क्यों है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली इस्लामियात हो या हिस्ट्री, दोनों ही झूठ पर मबनी है। अब क्या करे, पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम है जिसने ना सिर्फ अपना मजहब बदला था बल्कि अपने बाप भी बदल लिए थे। और अपने बाप यानी फोर फादर्स को बदलने के बाद से पाकिस्तानी तुर्कों में, अफगानियों में या फिर अरबों में अपना बाप तलाश करते फिरते हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने एक टीवी शो में महमूद गजनवी को लुटेरा बताया, उनके इस बयान को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान में भी बहुत कंडेम किया गया है, खसूसन तालिबान की तरफ से। यहाँ तक कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान ने इस हवाले से एक बयान भी जारी किया है, जिसमें वो बताते हैं कि महमूद गजनवी का इस्लामिक हिस्ट्री में एक अहम रोल है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान की वजह से महमूद गजनवी की इमेज को यानी कि उनकी साख्त को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की ये कही हुई बात भी सही है कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान के लिए तो हीरो हो सकता है, लेकिन भले पाकिस्तानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा थे, वो उसको कैसे अपना हीरो मान लें जब उसने हमारे खित्ते पर हमला सिर्फ लूट मार के लिए ही किया था। दर हकीकत महमूद गजनवी का ताल्लुक अफगानिस्तान से नहीं था, बल्कि वो एक तुर्क था और उसने हमारे खित्ते पर 17 बार हमले किए, मंदिरों से सोना चांदी लूटने के लिए। उन्हीं 17 हमलों में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे भी हमला किया, वहां से चांदी और सोना लूटा, हजारों लोगों को मारा। ये बात शर्मनाक है कि पाकिस्तानी महमूद गजनवी को अपना हीरो मानते हैं और अपने बच्चों को भी यही तालीम देते हैं कि वो महमूद गजनवी को एज अ हीरो ही सेलिब्रेट करें। पाकिस्तानी बच्चों को बचपन से ये बताया जाता है कि महमूद गजनवी का मकसद था इस्लाम फैलाना, जबकि दर हकीकत वो तो सिर्फ सोना और चांदी लूटने की नीयत से आया था। काठियावाड़ के साउथ वेस्ट के इलाके में सोमनाथ का मंदिर वाक़ है, जिसमें कि काफ़ी वेल्थ यानी कि सोना चांदी भारी मिकदार में एग्जिस्ट करता था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया तो उसने 55,000 लोगों का कत्ल किया और टेंपल में दाखिल होते ही हिंदू आइडल का सर काटने का हुक्म दिया। तारीख के मुताबिक महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर से तकरीबन 10 टू मिलियन दीनार लूटे, जिसके बाद उनको बगदाद से ऑनर मिलता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे हमला करने के बाद जो कुछ लूटा था उसमें से काफ़ी हिस्सा उसने बगदाद भी भिजवाया था, जिसकी वजह से आज भी अफगानिस्तान में महमूद गजनवी को हीरो के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और अफगानिस्तान में गजनी के इलाके में महमूद गजनवी का मकबरा भी है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे हमला करने के बाद सोमनाथ के टेंपल को जला दिया था और तालिबान के लीडर महमूद गजनवी को अपना हीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके मुताबिक महमूद गजनवी ने हिंदू आइडल्स को तोड़कर और सोमनाथ के मंदिर को जलाकर इस्लाम की खिदमत की थी। दीन इस्लाम में बुतों को तोड़ना और दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं की बेहुरमती करना कोई बुरा नहीं समझा जाता बल्कि उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस हवाले से सही बुखारी की 2478 हदीस है, इसमें बताया गया है कि कैसे प्रॉफेट मोहम्मद जब मक्का में दाखिल हुए उन्होंने काफिरों के 360 बुत तोड़े और फरमाया कि सच आ चुका है और झूठ का खात्मा हो चुका है। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है 832, जिसमें बताया गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद को भेजा ही इसीलिए गया था कि वो आइडल्स को तोड़े और अल्लाह की वहदानियत को बयान करें। अगर मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ा जाए या उनके कुरान पाक को नुकसान पहुंचाया जाए तो मुसलमान देर नहीं लगाते कि वो किसी दूसरे शख्स पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाएं और उसी गुस्ताखी की आड़ में अगले बंदे को जिंदा जला दें। अगर खुदा की या किसी मजहब की बेहुरमती करना इतनी ही बड़ी गुस्ताखी और जुर्म है तो महमूद गजनवी भी एक गुस्ताख था, लेकिन मुसलमान उसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उसने काफिरों के मजहब की बेहुरमती की।
जो कि मुसलमानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात मानी जाती है। और उनका दीन इस बात की इजाज़त देता है कि वो दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं की बेहुरमती करें। सोमनाथ के मंदिर के अलावा महमूद गज़नवी ने हमारे खित्ते के और भी दीगर इलाकों पर अटैक किया था, वहाँ लूट मार मचाई थी और वहाँ के लोकल लोगों को अपने स्लेव्स में कन्वर्ट किया था। उन इलाकों में मथुरा और कन्नौज के इलाके भी शामिल थे, जो कि महमूद गज़नवी की डायनेस्टी का हिस्सा नहीं रहे थे। कन्नौज के इलाके से महमूद गजनवी ने 3 मिलियन दरहम और 350 हाथी चुराए थे। साथ ही वो 55,000 लोगों को अपना गुलाम बना के ले गया था। अब भला कुछ इलाकों से लूट मार करके वहाँ की दौलत अपने इलाकों में शिफ्ट करना, ये भला कहाँ की दीनी खिदमत थी। पाकिस्तानी मुसलमान ये बात तो बड़े फखरिया अंदाज में बताते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया था, लेकिन वो इस बात पर पर्दा डालते हैं कि पाकिस्तान की मुस्लिम माइनॉरिटी यानी कि इस्माइली शिया पे भी महमूद गजनवी ने अटैक किए थे मुल्तान के इलाके। इसी तरह पाकिस्तानी मुसलमान जो औरंगजेब आलमगीर को भी सेलिब्रेट करते हैं हीरो के तौर पर, उसके निशाने पर भी पाकिस्तान की मुस्लिम माइनॉरिटी यानी कि इस्लामी शिया रहते थे। पाकिस्तान के खित्ते में शिया माइनॉरिटी का प्रोसिक्यूशन तब से चला आ रहा है। महमूद गजनवी की लूट मार से मुताल्लिक किताब यमीनी में ये तक लिखा हुआ मिलता है कि वो बच्चों के गले से बेशकीमत नेकलेस भी चुरा लिया करता था। और पाकिस्तानी मुसलमानों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि महमूद गजनवी तो हमारे खित्ते में आया था इस्लाम को फैलाने, जबकि उसका असल मकसद था अपनी एम्पायर की एक्सपेंशन करना। हिंदू शाही डायनेस्टी जिस पर महमूद गजनवी ने अटैक किया था, वो कोई इस्लाम को फैलाने की नीयत से नहीं किया था, बल्कि महमूद गजनवी का जो ख्वाब था अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करने का, हिंदू शाही डायनेस्टी उस राह में रुकावट थी, तो इसलिए उन पर अटैक किया गया। महमूद गजनवी ने 1001 में जयपाल जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का बादशाह था उसको डिफीट किया। फिर 1009 में जयपाल के बेटे यानी कि आनंदपाल को डिफीट किया। कश्मीर के राजाओं ने महमूद गजनवी के खिलाफ अपना एक अलायंस बनाया था, लेकिन महमूद गजनवी ने उनको भी 1004 में डिफीट कर दिया था। 1021 में भी महमूद गजनवी ने कश्मीर में रेड्स की थी, जिसमें वो नाकाम रहा था। इसी वजह से 14 सेंचुरी तक कश्मीर के इलाके में इस्लाम नहीं आया था। गजनवी ने 1004 में भटिंडा के राजा उनसे 1020 हाथी छीन लिए थे। 1014 में महमूद गजनवी ने चक्रा स्वामी के आइडल को भी तोड़ा था। जहाँ भी महमूद गजनवी ने हमला किया उसने दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं की बेहुरमती की थी। और पाकिस्तानी मुसलमान जो कि कहते फिरते हैं कि महमूद गजनवी इस्लामी हीरो था, उसने इस्लाम को फैलाया, तो उनको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि महमूद गजनवी की प्रायोरिटी सिर्फ लूट मार थी। आपको हिस्ट्री में कहीं भी महमूद गजनवी के हवाले से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि उसने जिजिया टैक्स इंट्रोड्यूस कराया हो या फोर्स्ड कन्वर्जन्स की हों। काफरों यानी नॉन मुस्लिम्स पे जिजिया टैक्स मुसल्लत कर देना या उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना, ये भी कहीं की इंसानियत नहीं है। लेकिन आप अच्छी तरह से इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महमूद गजनवी की दूर दूर तक ये नीयत नहीं थी कि वो इस्लाम की कोई भी खिदमत करे। मुशाहिद हुसैन जो कि PMLN के सीनियर लीडर हैं और ख्वाजा आसिफ भी उन्हीं की पार्टी से हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ के मोहम्मद गजनवी के खिलाफ बयान की खूब मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और अफगान गवर्नमेंट ने उनका ये जो स्टेटमेंट है इसकी शदीद मजम्मत की और इसको मुस्तरद कर दिया। आपका क्या ख्याल है? रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी, शॉकिंग। जी, ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो हमें समझ आती है। मोदी ये कहता है लुटेरा है, हिंदुत्व वाले ये कहते हैं, RSS वाले ये कहते हैं। ये हमारा बयानिया नहीं हो सकता। रुबेला थापुर जो है, जो हिस्टोरियन है, वो कुछ और कहते हैं। वो कुछ और कहती है। यस, एग्जैक्टली। और आपके तो गजनवी मिसाइल है, वो किसके नाम पर है? आपके गौरी मिसाइल है, आपके तो DNA में है महमूद गजनी, अल्लामा इकबाल। अब आप खुद सोचिए कि महमूद गजनवी के किरदार में ऐसी कौन सी अहम बात थी कि उसको अपना हीरो माना जाए, अलावा उसके कि उसने हिंदुओं पर अटैक किए, उनके आइडल्स को तोड़ा और लूट मार की। लेकिन मुसलमानों की हिस्ट्री ही कुछ ऐसी रही है कि वो उसी को अपना नबी मानते थे जो बुतों को तोड़ता था और दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं की बेहुरमती करता था। तो वो कैसे महमूद गजनवी को अपना हीरो ना मानते?
پاکستانی در حقیقت آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ وہ جتنا مرضی افغانیوں کو، ترک کو یا عربس کو اپنا ہیرو مان لیں، ان کی جڑیں پھر بھی انڈین سب کانٹیننٹ سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ وہ بھلے اپنے ناموں کے ساتھ سید بھی جوڑ لیں یا اپنے باپوں کو ترکس کے ساتھ یا عربس کے ساتھ جوڑ لیں، لیکن ان کا ڈی این اے پھر بھی ہندو ڈی این اے ہی ہے۔ یہ حقیقت پاکستانی مسلمان جتنی جلدی قبول کر لیں اور انفیورٹی کمپلیکس سے نکل آئیں، انہی کے لیے بہتر ہوگا۔ آج کی ویڈیو کا میں اختتام کرتی ہوں۔ اسی قسم کے موضوع پر مزید ویڈیوز بناتی رہوں گی۔